everyone, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel गुरुकुल। आज हम बात करने वाले हैं फूड के बारे में। आखिर ये फूड है क्या? फूड वो है जो इंसान के भूख को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो अलग अलग टाइप का प्रोसेस होता है बॉडी में, जैसे डाइजेशन होता है। वही फूड सप्लाई करते हैं हम लोग अलग अलग बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, पूरे बॉडी में वो फूड जो है वो सप्लाई होता है। देन जब भी प्रोडक्शन होता है फूड का या फिर कंजम्पशन करना होता है, फूड को सब्जेक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों से। लाइक उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। यू कैन से फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल या पैरासिटिक फैक्टर्स। तो अभी पैरासिटिक फैक्टर है तो उससे क्या होता है कि स्पॉइलेज हो जाता है। तो यही स्पॉइलेज को रोकने के लिए, मतलब ये जो जो चेंजेस हो रहे हैं ना, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, ये सब चेंजेस से जो स्पॉइलेज होता है उस स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज जैसे चीज़ें होती हैं फूड के साथ। अभी फूड को खाना है तो खाने से पहले हम लोग उसका क्या देखते हैं, उसका अपीयरेंस देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। प्रॉपर अपीयरेंस होना चाहिए। अभी जैसे लोग बोलते हैं ना, यार ये तो देखने में ही गंदा है, कौन खाएगा। तो अपीयरेंस शुड बी अट्रैक्टिव। अगर अपीयरेंस ही अच्छा नहीं है तो खाने वाला खाएगा नहीं। कलर, अभी साइकोलॉजिकली कलर का, फूड का अच्छा कलर होना माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। अगर कलर अच्छा है तो जैसे अपने माइंड को फट से वो बोलते हैं ना, मैसेज आता है कि वाह बहुत अच्छा है, फटाफट खा लेते हैं। वैसे वाला मैसेज नहीं आएगा अगर वो कलर अच्छा नहीं होगा, फूड का गंदा सा कलर होगा तो लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा खाने के लिए। देन जूसीनेस, मतलब कि थोड़ा बोलते हैं ना कि थोड़ा जूसी होना चाहिए फूड। उसका टेक्सचर जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। हम कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, फिर माउथ फील आ रहा है कि नहीं, टेक्सचर कैसा है, उसका ओडर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। ऑफ कोर्स टेस्ट प्लेज मेजर रोल। देन फूड एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। अभी आपने तो सुना ही होगा कि इंसान की लाइफ में 3 बेसिक नीड होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। बट शेल्टर एंड क्लोथ से भी पहले आता है फूड। फूड जो होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी के टिश्यूज़ को मेंटेन, रिपेयर करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फूड जो होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारे बॉडी को, सारे जितने भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना उसके लिए। फिर फूड जो होता है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी टिश्यूज़ को बिल्ड करने के लिए, रिन्यू करने के लिए और रेगुलेट, अलग अलग बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए। तो 2 टाइप के फूड होते हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मतलब मिल्क। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मतलब इसमें क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मतलब क्या कि इसमें ना मिल्क है अभी फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट हैं जो जो हमको चाहिए। और सिंगल मतलब शुगर, मतलब कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, बॉडी को कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट ही वो फूड प्रोडक्ट फुलफिल कर सकता है। लाइक इट डज नॉट हैव ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट विच our body can utilize. Okay, then nutrients. अभी फूड जो होता है it composed of dozens of nutrients, you can say dozens of substance, and that is called as nutrient. एडिक्वेट अमाउंट में हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट होना चाहिए ताकि जितने भी रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो फुलफिल हो सके। 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन, देन वाइटामिन्स, देन मिनरल्स एंड देन वाटर। अभी मैक्सिमम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में मैक्सिमम होता है, ये सबसे ज्यादा बोलते हैं ना चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। 70% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट। अभी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है बॉडी में? एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन के थ्रू या फिर इंटरनल बर्निंग के थ्रू। जब भी एनिमल सेल्स यूज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं उसको बोलते हैं। अभी इंटरनल बर्निंग क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो अपना बॉडी यूज करता है फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में। इसके लिए हमको ग्लाइकोजन का रिक्वायरमेंट होता है। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है वो कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ब्लड में रहते हैं तो फ्यूल और अदर एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है।
और कुछ बच गया तो वो डायरेक्टली चला जाता है लीवर एंड मसल्स में, जहाँ पे वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। देन कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस क्या है? स्टार्च है और शुगर है। स्टार्च कहाँ कहाँ, मतलब स्टार्च किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? व्हीट हो गया, राइस हो गया, सीरियल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, स्वीट पोटैटो, देन कैसोवा हो गया, देन अपना नॉर्मल वाला पोटैटो हो गया। शुगर का जो है वो सोर्स वो कहाँ कहाँ से मिलता है? शुगर केन से, फ्रूट्स से। अब इन फैट एंड लिपिड्स पार्ट पे आते हैं। फैट एंड लिपिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है फूड के अंदर। इसमें जो कैलोरीज होती है ना वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से डबल होती है। जब हम फैट्स एंड लिपिड्स को कंपेयर करेंगे कार्बोहाइड्रेट से, तो फैट में कम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है और ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, एंड वो ऑक्सीडेशन पे ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। देन 30% ऑफ रिक्वायरमेंट जो होता है बॉडी का ह्यूमन एनर्जी, मतलब एनर्जी के लिए, वो फैट फुलफिल करता है। फैट्स जो होता है दे आर अबंडेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल मटेरियल। प्लांट्स में वो कहाँ कहाँ होता है? प्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपने सुना ही होगा। तो वो प्लांट में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे एज अ रिजर्व फॉर्म फैट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। फिर फैट्स अपना प्रोटीन्स में, फ्रूट्स में भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो एंड ओलिव, इसमें फैट अमाउंट ज़्यादा होता है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रूट्स। बट बाकी जो होते हैं फ्रूट्स उसमें थोड़ा फैट लेवल कम होता है। 50% फैट जो होता है वो प्रेजेंट होता है सीरियल्स के जर्म्स में। देन फैट्स काफ़ी अमाउंट में नट्स में प्रेजेंट होता है, ग्राउंड नट्स में प्रेजेंट होता है, फिर मिल्क में जो बटर होता है उसमें प्रेजेंट होता है। कमिंग टू प्रोटीन पार्ट, सो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स एंड फंक्शन, लाइक उनका फंक्शन क्या होता है? लाइक वो मेंटेन करता है, रिपेयर करता है बॉडी के टिश्यूज़ को। अभी हम लोग बात करेंगे बायोकैटलिस्ट के बारे में। तो बायोकैटलिस्ट क्या है? बायोकैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो एंजाइम्स के स्पीड को या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब। प्रोटीन जो होता है वो डिपेंड करता है अभी एक फूड प्रोडक्ट में कितना अमीनो एसिड कंटेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन का वैल्यू क्या होगा। एंड अभी जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के वो प्लांट टिश्यूज में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। अगर प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, सीड्स, ये सब में होता है। स्टार्ची वेजिटेबल लेंगे तो 2% ऑफ प्रोटीन स्टार्ची वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है। एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में थोड़ा प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, पल्सेस एंड सीरियल्स में ज़्यादा होता है। देन एनिमल सोर्स का बात करेंगे तो मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, ये सब में बहुत अबंडेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन वाइटामिन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स। देन व्हाट इज एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स? It is required for proper utilization of bulk food diet and maintaining good health. For example, carbohydrate, fats and proteins. Vitamins और minerals जब बनता है तो जितने भी हमको बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। विटामिन्स जो होता है वो एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट विच फंक्शन एज कैटलिस्ट इन मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन। वाइटामिन्स का सोर्सेस क्या है? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल है। प्लांट टिश्यू में कहाँ कहाँ मिलता है? डिपेंड करता है कि वाइटामिन्स का जो कंटेंट है वो डिपेंड करता है कि जो प्लांट टिश्यू है वो कहाँ ग्रो हुआ है, मेच्योर कहाँ हुआ है, कैसे हैंडल किया गया है, कैसे प्रोसेस हुआ है, कैसे स्टोर किया गया है। फिर उसके बाद वीट जो होता है उसमें भी वाइटामिन अमाउंट काफ़ी अच्छा प्रेजेंट रहता है, बी वाइटामिन प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैन, फिर जर्म्स हो गए वीट के, उसमें प्रेजेंट होता है। बट प्रोसेसिंग के टाइम पे ये विटामिन जो है वो निकल जाता है। आखिर विटामिन है क्या? विटामिन जो है ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बहुत इजीली सिंथेसाइज हो जाता है। देन विटामिन यूज करते हैं हम लोग अलग अलग सप्लीमेंट में, मतलब फूड प्रोडक्ट को एनरिचमेंट करने के लिए। मतलब अगर समझो कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें विटामिन का हम लोग अलग से भी ऐड करते हैं टू एनरिच द न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। देन कमिंग टू मिनरल पार्ट्स,
देन मिनरल्स जो होता है वो लाइक इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मतलब मिनरल्स यूज़ करते हैं हम लोग बोन्स के बिल्डिंग के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। देन नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जो ट्रांसमिट होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ खाते हैं तो मतलब कलर देख के मैसेज जाता है एक माइंड को, फूड का कलर देख के माइंड को एक मैसेज जाता है कि वाओ दिस फूड इज टेस्टी, तो वो काम करता है मिनरल, मतलब इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू नर्वस सिस्टम। देन डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके बॉडी, उसके लिए हेल्प करता है। जो बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं मिनरल्स के अंदर जो लार्ज अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और ऐसे एलिमेंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो होते हैं जिंक, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, कोबाल्ट एक्सेट्रा। अभी मिनरल्स भी जो होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में मिलता है। प्लांट्स में कैसे मिलता है, प्लांट्स में मिनरल्स का जो मतलब मिनरल्स का जो अमाउंट होता है वो डिफर कर सकता है कि वो कौन से मीडियम में कल्टीवेशन हुआ है उसका, उस पर डिपेंड करता है। देन अलग अलग टिश्यू में अलग अलग अमाउंट का मिनरल्स प्रेजेंट होता है, मतलब अलग अलग प्लांट टिश्यू में अलग अलग अमाउंट का मिनरल्स जो होगा, अलग अलग मिनरल एलिमेंट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। मिनरल्स को भी हम यूज करते हैं टू एनरिच फूड प्रोडक्ट्स एंड सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वाइटामिन्स। देन आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद वाटर जो होता है ना, इट इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइक यू कैन से कंपोनेंट फॉर बॉडी, बिकॉज ये हेल्प करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज़ होता है वाटर। अभी ये वाटर जो है हमारे बॉडी में आता कहाँ है, जो हम खाते हैं उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, जितने भी हम लोग फूड प्रोडक्ट खाते हैं उसमें काफ़ी अमाउंट में वाटर रहता है, वाटर कंटेंट उससे हमको एक मिलता है। और सेकेंड, जब भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होता है तभी हमारा बॉडी जो है वो वाटर यील्ड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक,